लतीफ, संभालिए संभालिए आयल बाबा। लतीफ, मैं सनम के पास जाना चाहता हूँ। सनम? यस, सनम, मेरी नई बीवी सनम, जिसने मेरे खानदान की इज्जत बचाई, जिसने हम नवाबों की इज्जत बचाई। शी इज देयर। मैं उससे मिलकर आता हूँ। साहिल, सनम, 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 बेगम साहिबा, ये दोनों तो जी वो गिर गए थे इसलिए। तो क्या हुआ? आहिल गिर गया? गिरा तो तुम्हारी गोद में ही ना। वैसे हम चाहते हैं कि आहिल जब होश में आए तो तुम्हें एक नई रोशनी में देखे। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम सिर्फ उसकी बीवी हो। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे खानदान के सारे रिवाज सीख लो। उसे तुम्हारे अंदर भोपाल की बेगम नजर आनी चाहिए। जी बेगम साहिबा, ये क्या चितड़े पहन के रखे तुमने? हाँ, गजाला है, दो इसे कुछ। जी जो कल तक उस पुरानी सनम का था, अब इस नई सनम का होगा। मतलब अब इसका होगा। गजाला है? जी बेगम साहिबा, ये लो, ये इसे पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। हम चाहते हैं कि जब आहिल उठे तो वो तुम्हारे हाथों का बना हुआ नाश्ता करे। चलो गजाला। जी बहुत सारा बनाना।
ये क्या बनाया तुमने? जी नाश्ता, समोसे, पराठे, कबाब कबाब। ये खाएंगे हम और हमारा बेटा आहिल? तुम शायद जानती नहीं हो, लेकिन आहिल सिर्फ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करता है। गजाला, लतीफ को जाकर कहो कि वो आहिल के पसंद का नाश्ता बनाए। और याद रखना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जाओ। और तुम्हें समझ में नहीं आता है कि क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए? ये बनाया तुमने? ये बनाया? हाँ, ये बनाया है? बड़ी भी, आपने फेंक क्यों दिया? अब मेरा मतलब मैं खा लेती। तुम खा ली थी। अब तुम वो सनम नहीं रही जो दूसरों की जूठन खाया करती थी। अब तुम इस घर की मालकिन हो। अब तुम भोपाल की छोटी बेगम हो और हम चाहते हैं कि तुम भोपाल की बेगम की तरह पेश आओ, समझे? और एक बात और तुम वही खाओगी जो आहिल खाता है, वो पसंद करता है, समझे? अगर तुम चाहती हो कि आहिल के दिल से वो पुरानी वाली सनम निकल जाए, तो तुम्हें वैसी लड़की बनना होगा जैसे कि आहिल चाहता है, समझी? समझी? जी जी। तुम्हें कैसे मैं बताऊं, तुम्हें कैसे मैं कहूं, मेरे बस में अगर हो तो मैं बस इतना ही करूं। तुम्हें दिन भर, तुम्हें हर पल देखता ही तुम्हें देखूं, तुम्हें चाहूं, तुम्हें पूजूं हर पल। मैं तुम्हारा हूँ ऐसा दीवाना मेरी जान। देखा है, आखिर मेरी मोहब्बत ने तुम्हें मेरे झूठ पे यकीन दिलाई दिया ना। अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। और तुम्हें मुझसे और कोई नहीं छीन सकता। मेरे दिल में है ये अरमा, तुम्हें एक दिन पाऊं, इस अंबर से भी आगे तुम्हें लेकर जाऊं। जहाँ राहों में हो बिखरे सब चांद और तारे, जहाँ गीतों के बहते हो मीठे धारे, जहाँ ख्वाबों की दुनिया कभी सोई नहीं हो, जहाँ तुम हो जहाँ मैं हूँ और कोई नहीं हो। मैं तुम्हारा हूँ ऐसा दीवाना मेरी जान। या अल्लाह, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि आखिर कल रात हुआ क्या था। ये सब कुछ उस नकाब वाले आदमी की वजह से हुआ था। वो आखिर
आखिर था कौन, मुझसे चाहता क्या था? मुझे पता करना ही होगा कि कल रात आखिर हुआ क्या था। वाह फैज मियाँ, आपकी पहली चाल खूब रही। अब जरा ऑफिशियली मियाँ बीवी का खेल भी खेल लिया जाए। I'm so sorry. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इट्स माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। मुझे ऐसे तुम्हें पीछे से नहीं पकड़ना चाहिए था, गलती मेरी, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, दवाई लगा लूंगा, ठीक हो जाएगा। हया, तुम एक छोटी सी मदद करोगे मेरी? ये तुम देख रही हो, एक जहाँ पे चोट लगी है ना, यहाँ पे मैं ठीक से दवा नहीं लगा पाऊंगा। सो प्लीज तुम मलहम लगा दोगे यहाँ पर, प्लीज? ओके, अब कोई बात नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। एक मिनट फैज, मैं कर देती हूँ, आप चलिए। थैंक यू। या अल्लाह, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस घर में वापस आ पाऊंगी। मुझे ऐसा घर चाहिए जिसमें खुली हवा हो, बहुत सारी रोशनी हो। मैंने रूम्स भी डिसाइड कर लिए हैं। यहाँ से अंदर जाके बड़ा सा हॉल होगा, ठीक है? इसके अंदर से लेफ्ट जाके बेडरूम, और बेडरूम के एकदम साथ में बच्चों का कमरा। मैं अपने हर एक बढ़ते हुए कदम के साथ अपने आहिल के पास जा रही हूँ। अब मुझे उनसे कोई जुदा नहीं कर सकता। बस अल्लाह मुझे इतनी ताकत है ना कि मैं आहिल को सारी हकीकत बता पाऊं। अब आज हमें पता चल जाएगा कि वो नकाबपोश कौन था। कैसे? फैज, राहत ने मेरे सेफ्टी के लिए इस घर में हाई सिक्योरिटी कैमरास लगवाए हैं, ताकि अगर कभी भी कुछ हो तो हमें पता चल सके। वो राहत भाईजान ने कभी इन कैमरास के बारे में मुझे नहीं बताया। वैसे कहाँ लगा रखे हैं कैमरे? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देते। फैज, वो हिडन कैमरास हैं। राहत पिछली बार जब ड्यूटी पे गए थे तो उन्होंने लगवाए थे। वैसे कल रात की रिकॉर्डिंग की फुटेज मैंने मंगवा ली है। सिक्योरिटी एजेंसी को फोन किया था, वो बस आते ही होंगे। ये तो अच्छी बात है। आखिर इसी बहाने हमें पता भी चल जाएगा कि वो नकाबपोश कौन था जो ऐसे घर में घुस आया था। लगता है वो लोग आ गए।
अगर हया को पता चल गया कि वो नकाबपोश कोई और नहीं मैं हूं, तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। बड़ी बीवी। हाँ, अब क्या हुआ? कुछ मुंह से फूटोगे भी कि क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ? मेरे शौहर छोटे नवाब आहिल जी। क्या आहिल जी? बोलो क्या हुआ? बड़ी भी आहिल जी, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। मैं नाश्ता लेके उनके कमरे में गई थी। हाँ। वो मुझ पे नाराज हो गए, मुझ पे गुस्सा किया उन्होंने और सारा नाश्ता उठा के फेंक दिया। बड़ी भी देखिए, वो देखिए, वो घर छोड़ के जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? मतलब कहाँ जा रहे हैं वो? बड़ी भी खुदा के लिए उन्हें रोकी। वो कह रहे थे कि वो इस घर में नहीं रहना चाहते। इस घर ने उन्हें दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। वो घर छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें रोक लीजिए, उन्हें रोक लीजिए। छोड़ो हमें। हर छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाया करती है। छोटी लड़की और उसकी छोटी सोच। बेगम साहिबा आपके लिए। अरे सनम, आओ सनम, आओ। तुमने तो हमारी जिंदगी में कदम रखकर उसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। आओ, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? नहीं आना चाहती हो? हमारी अम्मी और हमारे अब्बू का कत्ल उस अंधी ने किया है। वैसे जानती हो, हम तुम्हें किसी से मिलाना चाहते हैं। आओ, मिल लो उससे। अच्छा रुको, हम ही बुलाते हैं। इससे मिलो। ये है सनम। क्या लगता है तुम्हें? है ना भला की खूबसूरत, तुमसे भी कहीं ज्यादा। अल्लाह हमारी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। माशाल्लाह। लतीफ आहिल कहाँ है? वो आहिल बाबा। मैं खुद देख लेती हूँ। कहाँ जा रही? ये हमारा घर है, तुम्हारा कोई ढाबा नहीं जहाँ जब दिल किया मुंह उठाया और चले आए। तुम अपने निकाह को छोड़कर गई थी, हमारे बेटे आहिल को सबके सामने शर्मिंदा करके गई थी ना? क्या लगा था तुमने? कैसे किया तुमने ये सब सनम? तुम्हें लगा था हम इतना अच्छा मौका ऐसे आसानी से छोड़ देंगे? जानती हो, ये जो लड़की है ना, ये कोई मामूली लड़की नहीं है। ये पूरे भोपाल की छोटी बेगम है। तुम्हारे आहिल की नई बीवी है ये।